दरगाह सामने कोई सांस लिया तो उसे खंबे से बांध कर मारता हूँ। ये तो हमने आदमियों पर हाथ उठाया, ये को बांध कर मारूंगा ही नहीं बल्कि काट कर फेंक दूंगा। इसे इस बार छोड़ दो। भैया चुप कर तू, अभी से दुनियादारी की मालूम, अभी तो ऐसे बोल रहा है, इस बार जाने दो इसे। अगर सजाई देनी है तो मुझे दो, मेरे भाई को माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इस टागे को ले जाओ। अब बर्दाश्त की हद हो गई भैया, कोई भी जोश में नहीं आएगा। मानिक, तुझे बचाने तुम्हारा भाई आया, तुझ में दम है तो उसे बचा ले, बांधो खंबे से। भैया ये क्या भैया, वो इतनी बुरी दर्द में मार रहा था और तुम एक गाय की तरह चुपचाप मार खाते रहे। क्यों भैया क्यों? अरे एक बिल्ली को मार करो तो वो चिंगारती है। आपने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया क्या? आपको गुस्सा ही नहीं आता क्या? माँ मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा बेटे संभल कर जाना। भैया 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 शिवा, भैया मैं पास हो गया हूँ, पूरे स्टेट में फर्स्ट आया हूँ पुलिस ट्रेनिंग में भैया। अरे तुम कब आए? तुम्हें घर वापस भेज दिया क्या? मुझे तो पहले मालूम था कि तुम पुलिस की नौकरी के लायक नहीं, बस खाने के लायक हो। अच्छा भैया मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई हूँ। फर्स्ट क्लास में पास? हाँ। वेरी गुड। छोड़ो भी, ये बंदरिया फर्स्ट क्लास में पास हो ही नहीं सकती, जरूर कोई कंप्यूटर मिस्टेक होगा। ये बात है। तुम पुलिस वाले हमेशा ऐसा सोचते हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं सचमुच फर्स्ट क्लास में पास हुई हूँ। 95% मार्क्स मिले हैं भैया। जैसा आपने मुझे वचन दिया था मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवाएंगे ना। क्या बोली? मेडिकल में सीट? वो सब भूल जाओ, पढ़ना लिखना बहुत हुआ, तुम अब घर का काम सीखो, ससुराल में जाओगी तो अच्छा नाम कमाओगी। माँ अरे तू बिल्कुल चिंता न कर, तुझे डॉक्टर बनाऊंगा बोला था ना मैंने। अरे तू डेफिनेटली डॉक्टर बनेगी, ऊपर वाला है ना। थैंक यू भैया, भाई होता ऐसा। अब बस कर। अच्छा तुम तो पास हो गई हो, तुम्हारी दीदी कहाँ है? अरे बता ना, उसका क्या हाल है? वो ना जीरो। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। माँ देखो ना माँ, ये सब मेरा मजाक उड़ा रही हैं। वैसे फेल होने पे मैं पछता रही हूँ। और क्या तू पछता रही है? अरे तुझे अभी तक घर में रखकर हम पछता रहे हैं। हाँ, पहली क्लास में 3 बार फेल होकर रिकॉर्ड कायम करने वाली एक तुम ही तो हो। जब पहली क्लास में ये नहीं सोचा तो अब पूछने की जरूरत है क्या? भैया मुझे लगता है इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब कोई अच्छा सा लड़का देखो और शादी कर दो। तुम्हारी बात में दम है, ये पहले बोलना था ना। अननेसेसरीली मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट, एवरीथिंग वेस्ट। यानी शादी भी वेस्ट इसके लिए। नहीं छोड़ूंगी तुझे। अच्छा बस भी करो बेटा, तो सफर से थक गया होगा, नहाने खाना लगाती हूँ। पिताजी आपकी इच्छा के अनुसार शिवा को इंस्पेक्टर बनाकर, गीता को डॉक्टर बनाकर, कविता की शादी एक अच्छे खानदान में करके
उन तीनों के हाथों इन दियों को रोशन करना चाहता था मैं। आज वो वक्त आ गया है, इन तीनों को अपनी दिशाएं मिल गई हैं। ये क्या बेटा, वो तुमको डॉक्टर वॉक्टर मेडिकल सीट वगैरह बोल रही थी और तुम भी उसके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। तुम्हें मालूम तो होगा डॉक्टर बना कितना मुश्किल है, उसके लिए कितने रुपयों की जरूरत। माँ, गीता डॉक्टर जरूर बनेगी, उसके लिए जितने रुपयों की जरूरत है वो मैं जमा करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो सौतेले भाई बहनों की इतनी देखभाल कभी नहीं करता। तुमने बेटे का फर्ज निभा दिया। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुश होती, छोटी उम्र में वो चल बसी। उनके स्थान पर तुम जो हो माँ। वो सब छोड़ो बेटा, तुमने अपने बारे में भी कुछ सोचा है? तुम्हें भी अपनी जिंदगी शुरू करनी है। अरे माँ, पहले मेरे भाई बहनों को तो रोशन होने दो, फिर बाद में मेरी जिंदगी का दिया वो भगवान खुद ही रोशन कर देगा। मैं चलूँ माँ। अरे मानिक भाई, चल दिए काम पर क्या? हाँ यार। सुनो, भैया चौक में दंगे फसाद चल रहे हैं। अच्छा, तुम्हें तो झगड़ों से सख्त नफरत है ना? कुछ भी हो उस तरफ मत जाना। अरे बाप रे, जान भी निकले तो भी नहीं जाऊंगा। अरे 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 अरे, ए भाई जरा नीचे आओ। हाँ देखो भाई, ये जो अपना ऑटो है ये शीश महल जैसा है। हाँ भाई। हम दूसरा की गाड़ी में टक्कर मारे तो ऑटो अपने टूट जाएगा, दूसरे हमसे मारे तो भी अपनी गाड़ी को ही नुकसान। हाँ, जरा देख के चलो। हाँ मानिक भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। मेरी बहन मरियम की शादी फिक्स हो गई है। हाँ। इधर उधर हाथ पैर मार के बड़ी मुश्किल थोड़ा पैसा जोड़ा। हाँ। 1000 रुपये उधार लेने आया हूँ मैं, बाद में लौटा दूंगा। हाँ, एक बात सुनो, कर्जा लेना भी गलत है और देना भी गलत है, समझे? दोनों में चैन नहीं है। हैसियत के मुताबिक चलना चाहिए, चादर जितनी बड़ी हो उतनी टांगे फैलाओ। कर्जा वर्जा नहीं देता मैं, लो 100 रुपए मेरी तरफ से बहन को तोहफा दे देना। लेना भी गलत और कर्जा देना भी गलत, बहुत अच्छा नुस्खा है। क्या हुआ? लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है मैडम। तुम पेट्रोल डलवा के घर आ जाओ, मैं ऑटो में चली जाती हूँ। ठीक है मैडम। सुपर फिगर आ रही है। अरे वो हमारी तरफ ही आ रही है। ऑटो! प्लीज कम। वेट, मैं खुद सेलेक्ट करूंगा। तुम आओ। हैंडसम का मतलब अति सुंदर होता है। मानिक भाई वो मुझे बुला रही है। अब तो मान गए ना मैं कितना सुंदर हूँ। ब्लडी फूल। प्लीज सिट डाउन। Bye. Excuse me. Bye. 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 हैंडसम बोला तो उसकी शक्ल देखने वाली थी, कितना खुश हो गया था वो। सुनिए, आप जैसी हसीन लड़कियां अगर किसी को गाली भी दें तो सब खुश हो जाते हैं मैडम। वैसे देखें तो आप हैं सबसे हैंडसम। ओह थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैडम। थैंक यू सो मच। यू नो इंग्लिश या लिटिल व्हाट्स योर नेम यार? मानिकचंद यार। ये क्या, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है लिखा? सच बात है, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में ही तो है। भगवान पे आपका भरोसा नहीं है क्या? अरे बाप रे, भगवान के बिना तुम कुछ भी नहीं, लेकिन हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे तो भगवान हमारी हिफाजत करेगा। भाई वाह, आपकी बात में दम है। आपको एक बात बताऊं? क्या? जापान वाला काम नहीं करेगा तो मर जाएगा, चीन वाला जुआ नहीं खेलेगा तो मर जाएगा, अंग्रेज अगर अपनी बड़ाई खुद ना करे तो मर जाएगा, इंडियन अगर बहाते ना करे तो मर जाएगा। अच्छा बोल लेते हो। इंडियन जो ठहरा। इंदर आ रहा है। इंदर कौन है वो? इस इलाके का मना हुआ गुंडा,
हर महीने हफ्ता वसूल करने आता है। वो जब भी आता है तो सबके रास्ते बंद कर देता है। कोई भी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। बात करो तो मारता है, कोई उसके खिलाफ बोले तो उसे खंबे से बांध कर थोबड़ा बिगाड़ देता है। चुप रहो। और जरा पीछे ले। हाय 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 हाय, कमाल है, दोनों ही कमाल है। गाड़ी आगे बढ़ा, दिल आ गया तो मुश्किल है। वो कुत्ता हमारी बहनों के बारे में इतना गंदा बोल रहा था, उसे सबक सिखाना था। कीचड़ में पत्थर फेंको तो चींटी हम पर ही आएंगी। शिवा, जमाना बहुत खराब है, इसी से झगड़ा मोल क्यों ले? तुम्हें सुधारना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सर। गुड लक। नेक्स्ट कैंडिडेट। इस कैंडिडेट का नाम शिवा है, पिता का नाम राधेश्याम, बर्थ प्लेस बॉम्बे। कहाँ बताया? बॉम्बे सर। पिता का नाम क्या बताया? राधेश्याम। वो जिंदा है? नहीं सर। माँ का नाम? भारती देवी। शिवा वहीं पर अपने बड़े भाई के साथ रहता है। उनका नाम? मानिकचंद। क्या काम करते हैं वो? ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो चलाते हैं। देखो, मानिकचंद से मिलना मेरा बहुत जरूरी है। ओके सर। भैया। अरे शिवा, क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सब में पास हो गए ना? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, डीआईजी ने तुम्हें बुलाया है। डीआईजी ने? किस लिए? मैं नहीं जानता, फौरन बुला के लाओ बोला है। तो चलें भैया? क्यों नहीं, चलते हैं। सर, मानिकचंद आए हैं। बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। क्या आपने मुझे बुलाया सर? क्या है कि बॉम्बे में मानिक बोल के मेरा एक दोस्त रहता था, वही होगा सोच के बुलवाया था। वैसे कब से ऑटो चला रहे हो? 4 साल से ऑटो चला रहा हूं। आपकी कमाई तो अच्छी होगी? ये तो भगवान की दया है। बच्चे कितने हैं मानिकचंद? जी अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। ओह ठीक है, इस पेपर पर एक सिग्नेचर कर दो। आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरा बादशाह की फाइल तो लेकर आओ। कौन सा बादशाह सर? बॉम्बे बादशाह। स्मगलर रॉकिंग बादशाह? ये क्या भाई, बादशाह का नाम बोलते कहाँ पुटे तुम? वो बड़ा भयानक आदमी था सर, उसे मरे तो 4 साल हो गए। आपको उस फाइल से क्या काम? जरा फाइल तो लेकर आओ। अच्छा सर।
प्रिया, तुम टैक्सी पकड़े घर चले जाओ, मैं बाद में घर आऊंगा। इसे पर्स में रख लो। ये क्या है डैडी? बाद में बताऊंगा, पर्स में रखो। ओके। नमस्ते केशव जी। नमस्कार नमस्कार, कैसा आना हुआ? यहाँ कोई डायमंड्स की स्मगलिंग कर रहा है। डायमंड्स? हाँ जी। कमाल हो गया, सब बिगड़ गए। प्लीज गो अहेड। थैंक्स।